8 का डिस्काउंट का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 6 तक हम देख लिए थे, 7 से आगे देखेंगे। अ सेल फोन वाज मार्केट एट 40% above द कॉस्ट प्राइस एंड एलो अ डिस्काउंट ऑफ 30% वाज गिवन ऑन इट्स मार्केट प्राइस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले किसके लिए पूछ रहा है कि सेल फोन के लिए पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, फॉर सेल फोन के लिए वाज द मार्केट प्राइस। तो हम यहाँ पर मार्केट प्राइस एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेंगे क्या, लेट CP इक्वल टू 100। जब 100 लिख लिए तो 40% क्या है, एबव है, तो मार्केट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 100 पे 40% यानी 140। आगे बोल रहा है क्या, डिस्काउंट 30% यानी डिस्काउंट हमको दे दिया, डिस्काउंट 30% वाज गिवन ऑन इट्स द मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस पे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, SP। तो SP हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट इंटू MRP। डिस्काउंट हमारा कितना है, 30 अपॉइंट बाय 100% इंटू MRP कितना है, 140। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 तो बार दिया, सॉरी 14 3 जा 42 कि क्या है, डिस्काउंट आ गया यानी डिस्काउंट निकल गया। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है 140 और डिस्काउंट आया है 42, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हो जाएगा 98। ये हमारा क्या है, SP। अब हमारे CP है हमारे पास 100 और SP है 98, ये इसका मतलब है लॉस है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, SP। लॉस हमारा क्या होता है, सॉरी लॉस हमारा होता है CP माइनस SP। तो 100 माइनस 98 इक्वल टू 2। तो लॉस परसेंट हमारा क्या होता है, लॉस इंटू 100 यानी 2 इंटू 100 अपॉइंट बाई CP हमारे पास कितना है, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 2%। तो 2% हमारा लॉस है। और हमसे क्या पूछ रहा था कि यहाँ पे फाइंड द गेन और लॉस, यानी प्रॉफिट है या लॉस है। तो लॉस आया, तो लॉस हमारा कितना है, 2%। 2% हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, और डीलर द परचेज ऑफ फैन। तो फोर फैन के लिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे परचेज करता है, इसका मतलब है क्या, तो CP रहा होगा। तो CP ऑफ फैन कितना है, 1080 आफ्टर द फ्लोइंग और डिस्काउंट इतना, यानी डिस्काउंट दे रहा है कितना, 25%। तो आफ्टर ऑफ फ्लोइंग द डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स द MRP यानी MP पे ही गेन द इतना, यानी प्रॉफिट दे रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना है, 25%। यहाँ से हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। तो SP इक्वल टू क्या होता है, SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉइंट बाय 100। तो SP है 1080 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है 25 अपॉइंट बाय 100। करेंगे तो 1080 इंटू 125 अपॉइंट बाय 100। 25 पंचे 125, 25 चौका 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 तो 7 0। अब यहाँ पे 0 से 0, 7 पंचे 35, 7 दूना 12 13। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 1350। SP हमारा कितना निकल गया, 1350। डिस्काउंट अगेन डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट इक्वल टू 25%। तो मार्क प्राइस हमारा कितना होता है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉइंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 1350 इंटू 100 अपॉइंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट 25। करेंगे तो हो जाएगा 1350 इंटू 100। 100 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 75। 25 चौका और 25 दिया
3 से इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, तो हो जाएगा 45। 45 चौका से करेंगे तो हो जाएगा 1800। 450 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1800। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। 9 नंबर देख सकते हैं। और डीलर द ब्राउट और रेफ्रिजरेटर फॉर द इतना, रेफ्रिजरेटर के लिए तो 4 हम लिख सकते हैं, 4 रेफ्रिजरेटर के लिए क्या है, फॉर द इतना यानी खरीद रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, CP इक्वल टू 11,515। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हम लिख सकते हैं 20%। ये क्या है, गिवन है सारे। यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, 11,515 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन बाय 100। इसका फार्मूला होता है 11,515 इंटू 120 अपॉन बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको हम करेंगे तो 5 दूना 5 से करेंगे तो 5 दूना 5 दिया 0, 5 दिया 2 से करेंगे तो 6 तक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13,818। आगे डिस्काउंट, अगेन आगे डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट इक्वल टू 16%। तो यहाँ पे निकलेगा MRP इक्वल टू सेलिंग प्राइस यानी 13,818 इंटू 100 अपॉन बाय 100 माइनस डिस्काउंट, तो हो जाएगा 13,818 इंटू 100 अपॉन बाय 84 से इसको काटेंगे डबल जीरो से, ये तो कट के आएगा 16,450। और यही इसका क्या है, राइट आंसर है 16,450। 10वां देख सकते हैं क्या है, और ज्वेलर द अलाउ द डिस्काउंट ऑफ, एक ज्वेलर है जो क्या करता है, ज्वेलर वाला यानी जो गहने बनाते हैं, तो अलाउड द डिस्काउंट द 16% टू हिज द कस्टमर्स को करता है, स्टिल द गेन 20%, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ अ रिंग यानी एक रिंग को बेचने में, विच द कॉस्ट इन द ज्वेलर, तो 11,990। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो फॉर ज्वेलर के लिए गिवन CP, कॉस्ट प्राइस दिया है CP इक्वल टू 1190, प्रॉफिट भी दे दिया 20%, तो यहाँ से SP निकल आएगा, तो SP क्या होगा 1190 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन बाय 100। यहाँ से निकालेंगे 1190 इंटू 120 अपॉन बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो निकल के आएगा 1428। अब यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट 16% का, तो MRP हम निकाल सकते हैं क्या, MRP SP इंटू 100 अपॉन बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो SP हमारा कितना है 1428 इंटू 100 अपॉन बाय 100 माइनस डिस्काउंट्स, तो 1428 इंटू 100 अपॉन बाय 100 माइनस 84 से इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 1700। और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इलेवन नंबर देख सकते हैं क्या, आफ्टर द अलाउइंग और डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MRP और the trader the still the marks a gain of 17% by what the percentage is the MRP above the cost price, यानी कॉस्ट प्राइस MRP जो है कॉस्ट प्राइस से above कितना है, ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो लेट CP
इक्वल टू हंड्रेड्स। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है तो 17%। प्रॉफिट कितना दिया है 17%। तो यहाँ से हम SP निकाल सकते हैं क्या, तो प्रॉफिट पे पूछ रहा है 100 पे, तो 117 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी गिवन है, ये क्या है, ये सब सारे क्या है, गिवन है। तो गिवन हमारा डिस्काउंट कितना पूछ रहा है 10% दिया हुआ है, तो डिस्काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर MRP हमारा क्या होता है, MRP होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP हमारा है 117 इंटू 100/100 माइनस 10, 100 माइनस MRP of the traders the still mark or the gain of इतना, यानी allowing or discount of the 10% on the MRP, सॉरी MRP को हम मान लेते हैं X, MRP इक्वल टू X, डिस्काउंट हमारा 10% है। तो अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MRP माइनस डिस्काउंट इक्वल टू SP। MRP हमारा क्या है X और डिस्काउंट क्या है X इंटू कितना 10% पे, तो 10/, कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू SP कितना है 117। इसको काटेंगे तो हो जाएगा क्या X यानी 10x माइनस X/10 इक्वल टू 117 करेंगे तो हो जाएगा 9x/10 इक्वल टू 117। 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 130। हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि MRP एबव द कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 और MRP आया है 130, तो कितना ज़्यादा है 30, तो 30% ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस MRP एबव द 30% ऑफ CP, यानी MRP जो है वो CP से 30% क्या है ज़्यादा है, तो 30% हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे नंबर्स में पूछेगा तो 30। हाउ मच परसेंटेज एबव द कॉस्ट प्राइज सेम क्वेश्चन है, तो मान सकते हैं लेट CP इक्वल टू 100। प्रॉफिट दिया है, गेन कितना है 8%, तो प्रॉफिट इक्वल टू 8%। तो SP इक्वल टू 108। तो MRP इक्वल टू X, लेट MRP इक्वल टू X, और ये सारे क्या हैं, तो ये गिवन है। प्रॉफिट जो है वो क्या है गिवन है। तो MRP हमारा X, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो डिस्काउंट इक्वल टू 10%, ये भी क्या है गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लिख सकते हैं X माइनस X इंटू 10/100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 108 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x माइनस X/10 इक्वल टू 108। तो 9x/10 इक्वल टू 108, 9 से काटेंगे तो 12 बार में, तो x इक्वल टू 120। हमारे पास CP हमारे पास है CP 100 और MRP जो X हम क्या माने थे MRP को, तो MRP आया है 120, कितना ज़्यादा है 20%। तो हम लिख सकते हैं क्या MRP इक्वल टू 120। तो हेंस MRP एबव द 20% ऑफ CP। MRP जो है 20 से CP से 20% क्या है ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं द MRP ऑफ अ टेलीविज़न इज 18,500 और
डीलर अलाउ द सक्सेसिव जो है इसको हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। एक स्टेप बाय स्टेप है आफ्टर, फिर हम लिखेंगे गेन, इसको एक डायरेक्ट भी मेथड से बनाया जा सकता है। तो हम डायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट बना देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन टीवी एमआरपी, तो एमआरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 18,500, यानी फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20% एंड सेकेंड डिस्काउंट जो है 5%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी उस पर क्या है सक्सेसिव है, पहला पे हमारा 18,500 माइनस 18,500, इस पे क्या है पहला पे हमारा 20%, तो 20%, तो हम क्या निकालेंगे 20, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको यदि करेंगे तो 18,500 माइनस 3700 जाएगा तो आ जाएगा 14,800। सेकेंड केस, सेकेंड हम निकाल देंगे, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे 14,000 पे फिर सक्सेसिव है, इसी पे लगातार मिल रहा होगा, तो 14,800 इंटू 5%, 5/100, यहाँ से निकालेंगे तो 14,800 माइनस 740, 740 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 14,060, और यही हमारा क्या होगा टीवी का प्राइज होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, प्राइज द टीवी कितना 14,060 रुपया, और यही इसका क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज द इक्विवेलेंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यदि सक्सेसिव पूछ रहा है तो हम मान लेंगे क्या, लेट द एमआरपी इक्वल टू 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 में 100 पे क्या है सक्सेसिव है, यानी 2 बार डिस्काउंट दिया है, तो 100 पे पहला हमारा डिस्काउंट दिया है कितना 20, तो हम लिख सकते हैं कि 100 माइनस 20 अपॉन बाय 100। दूसरा क्या है 100 माइनस 5% अपॉन बाय 100, तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 80 अपॉन बाय 100 इंटू 95 अपॉन बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 19, 2 से काटेंगे 4, तो यहाँ पर आया 100, 19 चौका 76, 76 निकल के आया 24, और यही 24 हमारा क्या है राइट आंसर है। तो हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट आ गया, और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये क्या निकला है डिस्काउंट, ये क्या निकला है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे डिस्काउंट इंटू 100, यानी 24 इंटू 100 अपॉन बाय एमआरपी, एमआरपी कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया 24%, यही इसका क्या है राइट आंसर है। अब इसको, ये तो नॉर्मल था, अब इसको बेसिक की तरह समझते हैं। एमआरपी इक्वल टू 100, फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 20%, तो डिस्काउंट यहाँ से निकल के आया 20, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अपॉन बाय 100 इंटू एमआरपी, यानी 100 तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ गया 20। सेकेंड, यानी हम लिख सकते हैं आफ्टर डिस्काउंट, यानी लिख सकते हैं फर्स्ट आफ्टर, किस पे रहा होगा 100 ही पे तो रहा होगा, तो आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू 100 माइनस 20 इक्वल टू 80,
और इस पे क्या है, तो सेकेंड डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, तो सेकेंड डिस्काउंट परसेंट कितना है 5%। तो हम निकाल सकते हैं कि सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू 5/100 इंटू 80। तो काटेंगे तो कितना होगा, 5 से 20, 20 से काटेंगे तो 4, कहाँ से आया 4। अब ये 4 तो 80 में से ही तो लेस हुआ होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, प्राइज आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट इक्वल टू 80 माइनस 4, तो कितना आया 76। टोटल जो डिस्काउंट अब आया है, तो 100 में से कितना 76 जाएगा, तो कितना है 24। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आता है, तो 24 इंटू 100/MRP। MRP कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना है 24%। ये हमारा क्या था, बेसिक। तो हम ट्रिक से भी देख लिए और बेसिक से भी देख लिए, दोनों से आंसर हमारा क्या है, सेम ही है।